मानव अधिकार आयोग के आईजी अशोक गोयल अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए हैं। बता दें कि आईजी गोयल 35 साल तक पुलिस में अलग अलग पदों पर सेवा दे चुके हैं। वहीं उनके कार्यकाल समाप्ति पर सभी अधिकारी, कर्मचारी और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बधाई दी और नए जीवन की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 35 साल के कार्यकाल में कई लोगों को न्याय दिलाया, लंबा कार्य किया। आज हमारे साथ मौजूद है अशोक गोयल जी, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कार्यकाल में कैसा अनुभव रहा, सेवानिवृत्ति के बाद अब क्या सोच है। पहले तो कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा? मैं 89 के अंदर मेरे द्वारा राज्य पुलिस सेवाओं को ज्वाइन किया गया था और करीबन मेरे द्वारा पूरे प्रदेश में करीबन सभी जिलों का मेरा अनुभव रहा है। मैं भिन्न विधाओं में पोस्टों पर रहा हूँ, नक्सली क्षेत्र में भी रहा हूँ, आपके तस्वीर में भी काम किया है, कुछ आपके ट्रैवल कास्ट में राजापुर में भी काम किया है और EOW और बिजनेस का भी काम किया। तो सभी तरीके मेरे द्वारा की गई है और सभी डिपार्टमेंट्स करीबन बड़े अच्छे शाखाएँ होती है। अगर आपकी मंशा अगर अच्छी हो, काम करने की हो और किसी को न्याय दिलाने की है, तो पुलिस के बराबर कोई सेवा का कोई माध्यम नहीं हो सकता है। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सभी लोगों से विदाई ले रहे हैं और हमने देखा कि जब एक अधिकारी आपके बारे में बात कर रहे थे तो आपकी आंखों से अश्रु भी आने लगे थे। तो क्या कहेंगे इस विषय में, क्योंकि वाकई एक अद्भुत क्षण होता है जब आप लंबे समय कार्य करते हो और अब घर जाने का समय आता है, जब परिवार को समय देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, एक लंबे अंतराल से आपका मन किसी से जुड़ जाएगा तो आप कहीं भी रहो। जैसे हमें याद है कि हम ट्रेनिंग से जब निकल रहे थे तब भी ऐसा ही महसूस हुआ था और जब हम सर्विस को छोड़ रहे हैं तो भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये ज़िंदगी के पायदान है, हर पायदान में अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग उसकी स्टोरी होती है और निश्चित रूप से हर आदमी को उससे फेस से गुजरना पड़ता है। हो सकता है व्यापारी को किसी दूसरे माध्यम से गुजरना पड़ता है, पुलिस अधिकारी को किसी सर्विस पुलिस अधिकारी सर्विस शुदा को कुछ अलग माध्यम से गुजरना पड़ता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मन में स्नेह तो होता है, तो उसका अंतर आता है। एक नए प्लानिंग की ओर अब जा रहे हैं, जैसा सर बता रहे थे कि अब ग्वालियर से इंदौर का सफ़र रहेगा। अब क्या करना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि इतना समय तो आपने सेवा में दिया ही है। हाँ, मैं निश्चित रूप से आम पब्लिक से जुड़ा रहूँगा और कुछ ऐसी योजनाएं मेरे पास हैं जिनसे मैं उनसे संपर्क बना रहूँगा और उनके जो उनको लगेगा कि ये चीज़ अन्याय उनके साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से उनके साथ जुड़ के उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। कई मेरे पास में ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर कि चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सामाजिक में हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वकीलात में हो, चाहे अन्य में, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो मैं निश्चित रूप से उससे जुड़ा रहूँगा और कार्रवाई करते रहूँगा। कहते हैं कि जब रिटायरमेंट आता है उसके बाद कई लोग नेतागिरी में भी चले जाते हैं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है। क्या हम भी आपको कभी किसी नेता के रूप में आगे देखेंगे? क्या चुनाव लड़ने की मंशा भी है? नहीं, मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बेहतर काम में बिना किसी पार्टी को ज्वाइन करके कर सकता हूँ। इसके पहले भी मैंने किया है, सर्विस के पहले भी और सर्विस के बाद भी मैं कर सकता हूँ। मेरे में मैं अपनी एबिलिटी जानता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी संगठन से जुड़ा जाए तभी काम किया जा सकता है। आज जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो क्या कहेंगे अपने आयोग के लोगों को, अपने कर्मचारियों को, क्या बधाई, क्या संदेश देना चाहिए? मैं आयोग को क्यों दूंगा, मैं तो पूरे समस्त पुलिस अधिकारियों को दूंगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में मैं भिन्न जिलों में सभी प्रदेश में सभी जगह रहा हूँ। तो सभी लोगों को मेरा सोच ये है कि दिल के अंदर एक रखना चाहिए आदमी को कि 24 घंटे में एक कोई अच्छा काम करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको उसके अंदर आत्मसंतुष्टि मिलेगी और निश्चित रूप से आपको जब आत्मसंतुष्टि मिलेगी तो आपको निश्चित रूप से आपका मन साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप अशोक गोयल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने 35 साल सेवा दी है, अलग अलग जगहों पर कार्य किया है, कई लोगों को न्याय दिलाया है और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी मंशा यही है कि किस तरीके से लोगों को न्याय दिलाया जाए, किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। आज हमारे आईजी आदरणीय अशोक गोयल सर का रिटायरमेंट है और सर हमारे लिए हमेशा से बहुत ही
सम्माननीय रहे हैं, क्योंकि एक तो वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी तो है ही सही, साथ में वो हमेशा हम लोगों को जो विभाग से संबंधित बारीकियां हैं उनके बारे में बताते रहे हैं, सिखाते रहे हैं। आयोग में भी आए तो सर ने सभी लोगों को बहुत सारी बारीकियों के बारे में बताया, कैसे जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्या हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी सर के साथ में दूसरी पदस्थापना है। पहले मैं CID में भी सर के साथ में काम कर चुकी हूँ, और जहाँ भी मैंने काम किया सर के साथ में एक वरिष्ठ के रूप में उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया है, और जिससे कि मैं अपने काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से कर पाई हूँ। और मैं सर से यही अपेक्षा रखती हूँ कि सर का ये आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। जब भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो सर से मिलता रहेगा, और अगर हमारे लिए कोई भी काम होगा और सर हमको कभी भी बताएंगे कोई काम, तो ये हमारा सौभाग्य होगा।